नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि संतुलित आहार क्या है। तो उसमें आपको यही पता चला था कि अगर हम कोई चीज़ जो हमने जो चीज़ें बताई थी, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, वाटर्स और मिनरल्स, और उसमें फाइबर का भी एक जगह नाम लिया था जो है। लेकिन मैंने फाइबर को अलग से नहीं जोड़ा था, क्योंकि जो हम चीज़ें खाते हैं और उसको सही से हम यूज करें तो फाइबर हमको उसी में मिल जाता है, और अलग से हमें फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है, जो हमें सूर्य में ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सूर्य से। और सूर्य से कहाँ पे आती है? प्लांट में आती है या फिर एनिमल में आती है। उसके बाद में हम उसको खाते हैं। तो हमारा खाना क्या क्या था, वो चीज़ को हमने समझा था। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है। क्या चीज़ आता है जो है, जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम सारे खाने को डायरेक्ट नहीं खा सकते। सारे जानवरों को हम सीधे नहीं खा सकते, मतलब कच्चा नहीं खा सकते। वैसे बहुत सारे फ्रूट हैं, फल हैं, जिनको भी हम सीधे कच्चा नहीं खा सकते। बहुत सारे अनाज हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने कैरियर और मोटिवेशन की शुरुआत की थी। तो इस चीज़ का मैं बार बार ये दोहराता रहता हूँ इस चीज़ को, और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप अपने बेसिक को जानोगे जो है, तो अपने लाइफ में आप कहीं भी करियर बना लोगे, और आपको करियर बनाने में बहुत आसानी रहेगी। यानी आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं। और आज का जो शब्द है, हमने जो शब्द लिया है वो हमने लिया है, हमारा खाना कहाँ बनता है? पौधे में बनता है जो है। लेकिन अगला महीने हमारा खाना घर में नहीं बनता है। हमारा खाना जो है घरों में पकता है। तो आज हम वही पकाना जो है, पकाना जो शब्द है, मीन्स कुक जो शब्द है, कुकिंग, कुक के बारे में आज हम थोड़ा बेसिक जानेंगे। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो हम पहले जानते हैं क्या है अपना। पहले हम जानते हैं कि पकाना क्या है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये बोर्ड पे अपने लिखा है, अभी मैंने मार्किंग किया। ये क्या है? पकाना। तो पकाना तो सब लोग जानते होंगे कि पकाना क्या चीज़ है, मतलब भोजन कैसे पकता है। अब हम पकाते क्यों हैं? बात ये होता है कि हम पकाते क्यों हैं। तो हम पकाते क्यों हैं? अपना जो है पाचन बढ़ाने के लिए। कई सारे भोजन ऐसे होते हैं जो कि अगर हम डायरेक्ट खा लेंगे तो या तो हमारे पेट में जो, मतलब ये है मेरा इंटेस्टाइन है, इस पर लोड बढ़ेगा। मतलब लोड बढ़ने का मतलब क्या है कि जो केमिकल हमारे सिक्रीट हो रहे हैं वो ज़्यादा लगेंगे, पचेगा नहीं। अगर पचेगा नहीं तो ऊर्जा हमको मिलेगी नहीं। तो कैसे हम इन चीज़ों को पता कर सकते हैं? पाचन है। अब देखो, यहाँ भी एक कैरियर है। कैरियर की लोग बात करते हैं ना, अभी मैं डिस्कस करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब पकाना, अब जहाँ भी पकता है खाना, तो ये क्या इसके लिए क्या पढ़ाई करते हैं पकाने के लिए? गृह विज्ञान। कौन पढ़ता है? लड़कियां पढ़ती हैं। क्यों लड़कियां पढ़ती हैं पता है? अभी अपने भारत देश में, विदेशों में भी ऐसा है, अधिकतर खाना जो पकाती हैं वो लड़कियां ही पकाती हैं। उसका भी एक रीज़न है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि लड़कियां ही खाना क्यों पकाती हैं जो है। पकाने से क्या होगा? पाचन बढ़ जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर हम खाने को पकाएंगे तो क्या लगेगा? ईंधन लगेगा। मतलब उसको पकाने के लिए ऊर्जा लगेगी, क्योंकि हर चीज़ को चेंज करने के लिए ऊर्जा का बाहर से आपको एक ऊर्जा में बन गया था, और अब पकाएंगे तो ईंधन लगेगा। तो जो खाना पका के बनता है वो महंगा होता है जो है। इस चीज़ को आप समझिए, जो खाना पका के बनेगा वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या लगेगा? ईंधन लगेगा। अभी हम लोग किस पे, जो हमारा नेचुरल ये एलपीजी सिलेंडर आता है, तो हमारे घरों में खाना किससे बनता है? एलपीजी से बनता है। यानी वो क्या हुआ? ईंधन हुआ। पुराने टाइम में खाना किससे बनता था? लकड़ी से बनता था जो है। तो लकड़ी क्या हो गया? वो भी ईंधन हो गया। कुछ दिन तक अभी बीच में बहुत सारे लोग अभी भी बनाते होंगे घासलेट आयल, जो मिट्टी का तेल, जिसको अपने गाँव के भाषा में बोलते थे, तो मिट्टी के तेल से बनाते थे। वो क्या हो गया? ईंधन हो गया। लेकिन अब सबसे चीज़ यहाँ जो जानने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, कि सारा खाना नहीं पकाते हैं जो है। जिन खानों को पकाने की ज़रूरत होती है, मतलब जो हमारे पेट में नहीं पचता है, हम उसी खाने को पकाते हैं। ये चीज़ आप ये दिमाग में बांध लीजिए। अब एक बार जैसे मैं समझा देता हूँ छोटे से एग्जांपल पे। एक बार हिमाचल में था, तो वहाँ आलू महंगी हुई हो गई थी, और सेब सस्ते हो गए थे जो है। तो लोग सेब की सब्ज़ी खा रहे थे। जो हँसने की बात नहीं है, लोग सेब की सब्ज़ी खा रहे थे। लेकिन अगर हम सेब को पका देंगे तो क्या होगा? उसका जो न्यूट्रिशनल पावर है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो उन खानों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं कि कौन सा खाना पकाना है।
और कौन सा खाना नहीं पकाना है जो है। तो पकाने वाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। और इसमें गृह विज्ञान कैरियर है, लड़कियां बहुत सारी पढ़ती हैं, मम्मी के काम में हाथ ही नहीं बटाती हैं जो है, वो सोचती हैं स्कूल जाके हम गृह विज्ञान सीख लेंगे। कभी ज़िंदगी में वो एक अच्छा मतलब ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसको बेसिक आता ही नहीं रहेगा और मम्मी बहुत सारा सिखा देगी। तो जब उसको बुक पढ़ेगी ना, अपना बुक की पढ़ाई करेगी, उसको बहुत मज़ा आएगा। वो होटल में काम करेगी गृह विज्ञान का काम करके, वो भी क्या है, करियर है। वो कहीं भी काम करेगी। मान लो कोई सी स्थिति ऐसी हो गई कि किसी के घर में काम करेगी, या बड़ा बड़ा जिनको मैंने बताया था जहाँ पे खाना का मैनेजमेंट होता है, उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ भी जॉब मिल जाएगी उसको। तो क्या करेगी अगर इसके अपने मम्मी के साथ कभी काम नहीं, इसीलिए लड़कियों का मम्मी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या करने के लिए, बेसिक सीखने के लिए। अगर वो ज़िंदगी में नहीं कर पाई, अगर अपने परिवार में रहेगी मान लो, तो क्या करेगी, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को कैसा खाना पका के देना है, कौन सा पकाना है, कौन सा नहीं पकाना है, वो चीज़ सीख जाएगी। अब और आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या है, खाना कहाँ कहाँ पकता है। अगर हम बात करें कि खाना कहाँ कहाँ पकता है जो है, तो खाना पकता है अपना घर में। सबसे पहले अपना बोर्ड में मैंने क्या लिख दिया, घर। तो खाना कहाँ पकता है, घर में। सब लोग जानते हैं खाना घर में पकता है। और जो खाना घर में पकता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो खाना घर में पकता है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है जो है। अब मैंने कहा था कि जब हम गुणवत्ता वाला खाना खाएंगे तो हम अपने आप को गरीब नहीं मानेंगे। अगर हमारा खाना पकाने वाला हमारे घर में कोई अच्छा नहीं है, जो खाना नहीं पका पा रहा है, तो क्या गुणवत्ता वाला खाना मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसमें गुणवत्ता कैसे आएगी, जैसे हम बर्तन धो के बनाते हैं घर में जो है, तो बर्तन को साफ़ करके बनाएंगे तो क्या होगा, साफ़ सफाई रहेगी, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, जूठा नहीं रहेगा। तो ये कब से ये सब चीज़ चला रहे कि बर्तन अच्छे से साफ़ करो जो है। तो कोई सिखाने की ज़रूरत थोड़ी है, ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अच्छा सा बर्तन साफ़ होगा तो अपने खाने में ज़्यादा क्वालिटी रहेगी, और हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को या हमको खुद को, अगर हम अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, गुणवत्ता आएगी, यानी कि क्वालिटी आएगी। तो हमेशा याद रखना, जो खाना घर में बनता है, क्यों वो ज़्यादा क्वालिटी होती है, क्योंकि अपने आँखों के सामने बनता है वो। और जो अपने आँखों के सामने बनता है उसी की गुणवत्ता ज़्यादा होती है जो है। जो चीज़ आप देखे हो कि मेरे सामने पक रहा है, मेरे सामने बन रहा है, उसी चीज़ की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे और होता है, घर में खाना कौन पकाता है, मेनली क्या होता है कि घर में खाना माँ पकाती है जो है। और जिस घर में भी खाना माँ पकाती है, अगर हम मानते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम कोई रसोइयाँ रखते हैं या कोई और हमारा रिलेटिव हमारा खाना पकाता है, लेकिन जितना अच्छा खाना माँ पकाएगी और जो क्वालिटी उस खाने में रहेगी, वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता किसी खाने में नहीं रहेगी। उसका मैं शॉर्टकट में रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से जो माँ होती है अपनी, मैं सभी देश की सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ। और ये वीडियो अपने माँ के लिए और बहन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी पत्नियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है, तो सबको देखने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, अपनी माँ क्यों पकाएगी, अब उसको खाने में गुणवत्ता, क्योंकि निस्वार्थ होगा वहाँ। और किसी भी फील्ड में आप चले जाइए जो है, अपना कैरियर बनाइए, जहाँ पे निस्वार्थ लोग काम नहीं करते हैं। अब ये नहीं है कि काम करना है तो पैसा नहीं लेना, अगर थोड़े पैसे नहीं लोगे आप तो क्या होगा, उससे आपका मतलब दिनचर्या नहीं चलेगी, दिनचर्या नहीं चलेगी तो आप ड्यूटी नहीं जा पाओगे। तो कितना मतलब निस्वार्थ, एक बेसिक जो नीड है, और सैलरी में आदमी को वही मिलता है, तो वो चीज़ चाहिए। तो जहाँ निस्वार्थ वाली भावना रहेगी जो माँ के अंदर होती है, तभी आपका खाना अच्छा पकेगा जो है, तभी आपके खाने में क्वालिटी आएगी। दूसरा क्या है, घर में क्या क्या चीज़ देखते हैं, खाना जो हम लेके आते हैं, सब लोग बोलता है अपने अपने घर में कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, ताज़ा फल खा रहे हैं जो है, ताज़ा सब्जी खा रहे हैं। जो अभी पकाने की बात हो रही है, तो ताज़ा सब्जियों की बात हम कर लेते हैं। खाना जो सीरियल्स रहते हैं, क्रियल्स भी बहुत सारा लोग बोलता है उसको, सीरियल्स भी बोलता है, और अनाज बोलते हैं हिंदी में, गेहूँ चावल यही सब है अनाज। तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, जल्दी ख़राब नहीं होता, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, ज़्यादा लंबा टाइम रखा रहता है या उसको सेफ्टी नहीं मिल पाई तो ख़राब हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, या कंकड़ पत्थर आ गया खेत से, या मिलावटें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो उनसे भी कंकड़ पत्थर आ चुके हैं। क्या करेगा, 1 कुंटल में 4 किलो पत्थर मिला देगा। अब 4 किलो पत्थर 20 रुपये किलो चावल, 40 रुपये 50 रुपये का चावल, पर बोरी की उसको कितना फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का। तो वो कंकड़ पत्थर कौन निकालता है, माँ निकालती है घर में बैठ के, एक एक करके चुन लेती है पूरा जो है। तो क्या होगा, आपका क्वालिटी उसमें इम्प्रूव होगा। अब दूसरा क्या है, धोने का जो प्रोसीजर है, खाने को धोने का जो प्रोसीजर है, धोने का। अब लोग बोलते हैं कि हम ताज़ा फल खा रहे हैं, जो ताज़ा सब्जी खा रहे हैं जो, जब यार, जब हम खुद जो सब्जी उगाएंगे तभी ताज़ा सब्जी रहेगा। बोलो कैसे, सब्जी पहले यहाँ पे पैदा हुई, फिर दिल्ली गई घूमते हुए, फिर मुंबई गई, फिर महाराष्ट्र गई,
फिर उड़ीसा गई, फिर इधर उधर घूमते 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 करके वो कहाँ आई, फिर मेरे साथ आई। उसमें पानी छिड़क छिड़क के उसको ज़िंदा रखा गया, फ्रिज में रखा गया। फिर उसको 10 दिन बाद जब खेत से निकली है तो उसको हम बना रहे हैं। तो कहाँ है गुणवत्ता, बताइए आप। मजबूरी है एक अलग चीज़ है, उसको बोलिए कि मजबूरी है, हम ताज़ा नहीं खा सकते जो है। तो जितने भी अपने किसान भाई हैं जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है, वो अपनी खुद की सब्जी उगाएं, तो उससे घर की जो संपत्ति रहेगी वो भी बचेगी और खाने में गुणवत्ता भी आएगी। और जो बच्चे निकलेंगे घर से वो बुद्धिमान निकलेंगे और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाएंगे, वो किसी भी फील्ड में काम करें। तो यही तो कैरियर है, यही तो मोटिवेशन है, और क्या चीज़ है जो है। सेमिनार अटेंड करने से कोई मोटिवेशन मिलने वाला नहीं है। इस कान से आदमी सुनेगा और इस कान से जो है निकाल देगा। और आगे चलते हैं, ये घर के खाने में क्यों क्वालिटी होती है, इतना आप समझ गए होंगे। और आगे हम आपको बताते हैं कि अब और खाना कहाँ बनता है, होटल में खाना बनता है जो है। अब होटल का क्या है कि होटल में खाना तो बनता है, लेकिन होटल में जितने भी खाने बनते हैं उसमें मैं तो गुणवत्ता बिल्कुल नहीं मानूंगा जो है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, कैरियर के लिए सही नहीं है। होटल का खाना आप कभी शौक बस खाते हैं, या कभी आप महीने में 2 महीने में एक बार जाके खा लिए जो है, तो वहाँ तक तो अच्छा है, यही सच्चाई है। लेकिन अगर होटल वाले खाने को आप दिनचर्या बना लिए जो है, अब होटल में आपका दुकान भी आएगा, ढाबा भी आएगा, और बड़े जो स्टार वाले होटल, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो भी होटल में ही शामिल होंगे जो है। और होटल में भी कैरियर है भाई। घर में अगर आप काम करते हो तो वहाँ भी कैरियर है, क्योंकि आप अपने परिवार को आगे ले जाने का काम करोगे। अगर कुछ नहीं कर पाते हो, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ जो है। होटल में अगर आप काम करोगे तो होटल मैनेजमेंट, होम साइंस की भी ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो वहाँ भी कैरियर है जो है, होटल के अंदर भी कैरियर है। अब होटल का जो खाना, उसको हम सारे खाने को क्या मानूंगा, मैं फास्ट फूड मानूंगा जो है। अब बहुत सारी माँ अपने बच्चों को क्या करती हैं, टिफ़िन में बर्गर, डोसा, इडली, ये सब बांध बांध के देती हैं जो है। तो वो चीज़ आपको क्या करना है कि नहीं देना है, नहीं तो आपका बच्चा क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा। उससे क्या है, उसको बराबर क्या है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो होटल का खाना कभी भी गुणवत्ता वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके आंखों के सामने नहीं बनता। वहाँ आपकी माँ नहीं है और आप नहीं हो। वो कितना भी बोल के स्टिकर लगा के दे देगा, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलने वाली। अब होटल किसके लिए सही है, मान लो अपना घर छोड़ के आप कहीं पे गए, किसी काम के लिए गए, तो आपका किचन तो पूरा घर तो जाएगा नहीं, आपकी माँ तो जाएगी नहीं। तो वो तरीके में आपको होटल में खाना खाना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े होटलों में विदेशों में जाते हैं, उससे क्या हमें मिलेगा, वहाँ की संस्कृति को सीखने के मिलेगा, वहाँ के भोजनों के बारे में सीखने के मिलेगा। तो दूसरा खाना हमारा कहाँ पकता है, दुकानों में, मीन्स होटलों में पकता है। तो वो उसको सब खाने को मैं फास्ट फूड ही मानूंगा। वो क्या करते हैं, वो लोग स्वाद लगाते हैं। क्यों स्वाद लगाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो है, कि मेरा ये खाना अच्छा है, वो खाना अच्छा है। कोई आपको जो देसी खाना जो बोलते हैं, वो होटल में कोई नहीं खिलाता। देसी खिलाएगा, कोई खाएगा नहीं, बोलेगा हम तो इसको उधर ही खा के आ गए हैं, क्यों यहाँ बैठेंगे। तो वो रीज़न है। और हर आदमी मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन कोई आदमी मॉडर्न नहीं है। अगला खाना हमारा कहाँ बनेगा, कारखाने में बनेगा जो है, फैक्ट्री में बनेगा। और फैक्ट्रियों में भी बहुत सारा खाना बनता है। तो अब आगे हम समझाएंगे आपको कि फास्ट फूड क्या है और जंक क्या है जो है। इस चीज़ को हम अगले अपने उसमें समझेंगे। अभी हम ये मिटा रहे हैं आपको, और आगे लिख के बताएंगे कि जो है फास्ट फूड और जंक फूड क्या है। अब अब मैं आपको समझाता हूँ। कल आपने एक मेरा रील देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट टाइप का, जिसमें मैंने क्या बोला था कि फास्ट फूड क्या है। तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारे बोर्ड पे जो है, यहाँ पे हमने फास्ट फूड लिख दिया है। फास्ट फूड क्या है कि ये इंडिया का ये है ही नहीं जो है, ये भारत का है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हमने बहुत सारा सर्च मारा, बहुत सारी जगह देखा, गूगल में भी गए, बहुत सारी साइटों पे सर्च किया। उसका मतलब तो दिखाई दे रहा था, पर उसकी हिंदी हमें कहीं नहीं मिल रही थी। अगर हिंदी इसकी नहीं मिल रही है तो इसकी जायज़ सी बात है कि ये कहीं विदेशों से आया हुआ शब्द है, जो कि लोग यूज करते थे, और ये हमको दे के चले गए। ये हमको दिए नहीं हैं, ये हम लोग ले लिए हैं जो है। मैं बार बार उल्टे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि लोग ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं दे सकता। अगर दे दिए थे, जब वो चले गए थे, तो हमको इसको छोड़ देना चाहिए। हम तो इसको अपना लिए जो है, अपनाए नहीं है, हमको ज़बरदस्ती इस चीज़ को दिया गया है। और आज इस पे बहुत सारा लोग जो है एक बड़ा व्यापार कर रहे हैं जो है। ट्रिलियन और मिलियन में इसका व्यापार है जो है, फास्ट फूड का जो है। और फास्ट फूड क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को जो है, ये ऐसे भोजन होते हैं जो क्या करते हैं, बराबर जो है ऊर्जा नहीं देते हैं, केवल पेट भरते हैं जो है। मैंने बताया था मैंने ना, पेट भरने वाला कॉन्सेप्ट, वही है इसका। और बहुत सारी मम्मियाँ भी आजकल के मॉडर्न होने के चक्कर में पता क्या कर रही हैं, फास्ट फूड बच्चों को खिला रही है। आपका बच्चा अगर ये फास्ट फूड खिलाने के चक्कर में, शौक बस उसको स्वाद के लिए खिलाइए कभी कभार, लेकिन डेली अगर आप दे रहे हो, तो कभी अच्छे करियर का निर्माण वो करेगा ही नहीं।
वो ठीक है, स्कूल में नंबर ला रहा है ना, लेकिन नंबर वाला एज नहीं है अभी, ये कंपटीशन एज है, और जब दिमाग रहेगा तो अच्छा कंपटीशन पास करेगा। उसके भी तरीके हम बताएंगे आपको, डरा नहीं रहे कि आपको उसको क्या खिलाएंगे और क्या नहीं खिलाएंगे। तो अभी हम बताएं कि फास्ट फूड क्या है। फास्ट फूड के हम कुछ नाम बता देते हैं। ये कहाँ बनेगा फास्ट फूड? ये बनेगा जो है अपने कहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि खाना कहाँ बनता है, ये बनेगा होटल में, मेरे दुकान में बनेगा, जो है होटल लिख दिया यहाँ पे आपको, होटल में बनेगा ये। तो जो खाना होटल में बनता है वो फास्ट फूड है, और कुछ फास्ट फूड को सार्वजनिक कर दिया गया, बाकी खानों को बोलते हैं इंडियन है, ये है वो है, लेकिन जो भी होटल में बनेगा सब फास्ट फूड होगा जो है, सीधा सा समझ लीजिए जो है। आप क्या है कि जैसे कि बर्गर हो गया अपना, पिज्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर हो गया, ये सब कैसे खाने होते हैं जो है, ये ताज़े नहीं रहते पहली बात तो। अब कोई बोलेगा सर मैं गया था गरम गरम बना के होटल वाला दिया था, उसका सब्जी उब्जी पहले काट के रखा था 2-3 दिन से, क्योंकि उसका बिजनेस पता है, मॉर्निंग में काट लिया, शाम को आप जा रहे हो शाम को खिला रहा है, ताज़ा रह ही नहीं गया। जब ताज़ा नहीं रहेगा तो उसमें गुणवत्ता नहीं आएगी, सब कुछ डाल देगा, क्वालिटी मिलेगी नहीं जो है, क्वालिटी नहीं मिलेगी, ताकत नहीं आएगी जो है। तो यही तो हो रहा है अभी। अब क्या है, अब आपको समझाते हैं। ये आप समझ गए फास्ट फूड। तो फास्ट फूड ऐसा खाना जो कि हमके रेस्टोरेंट में, होटल में पहुंचने के बाद में और जल्दी से डिलीवर्ड हो जाता है, जो तो कभी कभार के लिए सही है। आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है अगर, कि मुझे जल्दी खा के जल्दी निकलना है, लेकिन आपको रोज़ अगर जल्दबाजी है तो भाई साहब या तो अपने आप को बदल लीजिए, और या तो फिर आपकी ज़िंदगी खुद अपने आप को बदल देगी जो है। आपका पेट खराब होगा, आपको पचेगा नहीं, पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी जो है। अब दूसरा एक शब्द और आता है जंक फूड। तो इसमें जो भी है फास्ट फूड, अपने बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो एक अच्छे करियर का निर्माण नहीं हो पाएगा और बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बिल्कुल मैंने बेसिक बता दिया आपको, क्यों नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा ही नहीं रहेगी, और ऊर्जा नहीं रहेगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आई होप आप फास्ट फूड को समझे होंगे। अब एक शब्द और आता है जंक फूड। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंक फूड को फास्ट फूड मान लेते हैं, जो कि जंक फूड भी फास्ट फूड है। अब फास्ट फूड भी, जंक फूड भी बता देता हूँ मैं क्या होता है जो है, बेसिक बताता हूँ जो है। जंक फूड क्या होगा, मेरा बोर्ड पे यहाँ पे जंक फूड मैंने लिखा है। जंक फूड होता है जो कि पैकेट में हमको मिलता है। ये कहाँ बनता है, कारखाने में मिलता है, मतलब फैक्ट्री में बनता है ये। तो फास्ट फूड कहाँ बना, होटल में, रेस्टोरेंट में, दुकान पे मतलब बनेगा। आप जाओगे ऑर्डर करोगे, 5 मिनट में आपको फटाफट बना के खिला देगा। बहुत लोग चौक भी जाते हैं, अरे बड़ी फास्ट सर्विस है, मेरे घर में तो ऐसे हो नहीं पाता। वो सब काट पीट के पहले रखे रहते हैं, घर में थोड़ा टाइम लगने दीजिए। अगर आपका खाना 1 घंटे 1.5 घंटे बनने में लग रहा है तो उसको लगने दीजिए। समझदारी को विकसित करिए, और कहाँ क्या हो रहा है सही चीज़ों को बताइए, गलत चीज़ को मत बताइए जो है। अभी इस चीज़ को भी कुछ लोग गलत मान लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाजार है। इस बिजनेस लोगों का जिसका डाउन होने लगेगा ना, हल्ला मचाना चालू कर देंगे, हमेशा ये हल्ला, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है, मैं किसी से पैसा वैसा नहीं लिया हूँ जो है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो सही चीज़ों को बताना है मुझे। आगे क्या है, जंक फूड हम बता रहे थे। जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जो है, जो कि कारखाने में बनते हैं, मतलब फैक्ट्री में बनते हैं, उसको जंक फूड। अब फैक्ट्री में बनेंगे और आदमी तक उसको पहुंचाना है। हमारे घर के बगल में फैक्ट्री रहेगी भाई साहब, लेकिन उसका आपको पैकेट कभी नहीं मिलेगा जो है, कि तुरंत बना के तुरंत दे दे। वो पहले माल निकालेगा, बड़ा गोदाम में भेजेगा, फिर उसको मुंबई भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, फिर उधर से लेके आएगा, लाद के लाएगा, पूरा इंडिया घुमाएगा ऐसे ऐसे करके, फिर ला के आपको बेचेगा जो है। अब उसको इतना दिन तक बचाना है आपको। आपके घर में जो चिप्स आप बना रहे हो 1 महीने में 10 दिन में ख़राब हो जा रही है, उतना दिन क्या करेगा, प्रिजर्वेटिव डालेगा। नमक भी अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है, खूब दबा के डाल देगा जो है, तो क्या करेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ना के बराबर उसमें ऊर्जा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कैलोरी होती है, ऊर्जा नहीं होती है। अब कोई चीज़ खाओगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देगा, है पाचन खराब करेगा और ऊर्जा कुछ ना कुछ तो देगा। पोटैटो का अगर चिप्स है एक, तो क्या होगा, आलू का चिप्स है तो आलू तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देगा यार, ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो हमें संतुलित आहार नहीं देगा, और उससे क्या होगा, पेट भर जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, हमको ये नहीं मिलेगा। तो आई होप आप जो है ये 2 टर्म आज समझे होंगे कि फास्ट फूड क्या है और जंक फूड क्या है जो है। तो टाफ़ी हो गया आपका जो पैकेट में पैक होके आ रहा है, आपका चिप्स हो गया, आपका कुरकुरे हो गया, आपका कैंडी हो गया, आपका बिस्किट का पैकेट हो गया। बिस्किट का पैकेट भी आपको कितना ये दे देता है, अगर बिस्किट का पैकेट आप खाने लगोगे वो थोड़े दिन में आपको ही ख़त्म कर देगा, और बहुत सारे लोग ऐसे बीमार भी पड़ रहे हैं, और सारा पैसा डॉक्टर के यहाँ जा रहा है जो है। तो हमें क्वालिटी को डेवलप करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो पैसा हम पैसा कमाने में जो मेहनत लगा रहे हैं, वो अगर हम खुद को मेहनत कर लेंगे जो है, थोड़ी अपना मेहनत करेंगे, और मेहनत करने से क्या फ़ायदा मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और अज्ञानता वाली बातें अगर करनी है तो करते रहो भाई, आपका आपके बच्चे का सवाल है, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आपके परिवार का सवाल है। आप खाना बनाएंगे तो खुद खाएंगे, मुझको देने वाले हैं नहीं जो है। तो चीज़ को समझिए आप। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आपको आगे बताएंगे जो है कि मतलब अच्छा फास्ट फूड क्या होता है। अब आपको फास्ट फूड अगर खाना है तो अच्छा फास्ट फूड क्या होता है,
वो चीज़ अभी हम आगे बोर्ड पे लिख के आपको बताएंगे जो है। अभी ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ और आगे लिख के आपको बताता हूँ। आप देखो, अब हम आपको समझाते हैं, और मैंने अपने इस बोर्ड पे अभी राइट कर दिया है। मैंने लिख दिया है फास्ट फूड बाई मनोज। तो मेरे द्वारा ये बनाया नहीं गया है, मैं समझाने के लिए ऐसे टॉपिक का यूज़ किया हूँ। तो ये क्या है कि अभी की ये मैं समझा देता हूँ आपको कि फ़ास्ट फूड क्या है और फ़ास्ट फूड क्या नहीं है। ये जो फ़ास्ट फूड बनाए गए थे इसी कॉन्सेप्ट में बनाए गए थे, लेकिन बदलते-बदलते, और इसका जो मैंने बहुत सारे लेख पढ़े, बहुत सारे आर्टिकल मैंने खोजे, तो रोम में मुझे मिला था। तो उसको पढ़ाई करके मुझे एक चीज़ समझ में आया कि फ़ास्ट फूड क्या है, तो वो मॉडर्न फ़ास्ट फूड जो अपने बच्चों को आपको देना है, वो मैं समझा दे रहा हूँ। अब भोजन जो है अपने दो प्रकार के होते हैं जो है। अब हो सकता है लिखा मिल जाएगा आपको, ये चीज़ लिखा हुआ है। भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड फूड, यानी ठोस ठोस खाना, मतलब ठोस में रहेगा जो है, ये मैंने ठोस लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा भोजन अपना रहेगा जो है द्रव, मीन्स लिक्विड, लिक्विड खाना मतलब लिक्विड। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर कोई खाना ठोस है तो उसको आपको पकाना पड़ेगा, और या तो आपको चबाना मतलब खाना पड़ेगा, मतलब पाचन करना पड़ेगा जो है। और मैंने बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो उसका डाइजेशन होता है, और जितना ज़्यादा ठोस रहेगा आपका खाना जो है, जैसे मान लो कि आप रोटी खाए, तो जितना ज़्यादा ठोस रहेगा उसको पाचन करने में उतना ज़्यादा देर लगेगा, और उसको बनाने में भी उतना देर लगेगा। अब एक अगर हम गेहूं का एग्जाम्पल लें तो उसको खेतों में ही तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं जो है। उसके बाद में उसको पकाओगे, उसमें कुछ घंटा लगेगा जो है, और फिर खाओगे तो मतलब हाथ में भी पाचन होने में ज़्यादा घंटा लगेगा। तो जो ठोस वाला भोजन है उसको फास्ट फूड में आप मत लीजिए जो है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप जो है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ जो है। और दूसरा क्या है, दूसरा भोजन हमारा क्या है, बहुत सारा भोजन हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है, मतलब द्रव फॉर्म में आता है। जैसे कि हमने क्या किया, सेब का जूस निकाल लिया, बनाना का जूस निकाल लिया फलों का, और उसको हम लोग पी गए। तो जब हम लिक्विड, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम ठोस फॉर्म में कोई खाना लेते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब द्रव में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट। और हम डायरेक्ट अगर ये लिक्विड को ही पी लिए, मतलब द्रव को ही पी लिए, तो क्या होगा, उससे डायरेक्ट ऊर्जा मतलब अब्जॉर्ब हो जाएगी, जल्दी से मिल जाएगा। तो हमको ऊर्जा लेना है, हमको ठूसना नहीं है पेट में, हमको ऊर्जा लेना है। इस चीज़ को समझिए और वीडियो को देखिए और अपनी सही जानकारी को डेवलप करिए आप जो है। तो लिक्विड में मैंने कुछ एग्जांपल बताया, ठोस का एग्जांपल जो डेली बेसिस पे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो फास्ट फूड हम उसको मानेंगे जो क्या होगा, लिक्विड में जो खाना होगा। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ भी ले लेता हूँ, मिल्क। मिल्क किसमें है, लिक्विड में है, मतलब द्रव है, तरल है। दूध जैसे पियोगे, पाचन तो उसका भी थोड़ा होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह होगा, पाचन होगा, लेकिन जितना रोटी खा के पचाने में टाइम लगेगा उतना पर टाइम नहीं लगेगा। तो इस कॉलम में हम लिख देते हैं मिल्क। अब ठोस वाला खाना आप समझ गए होंगे, मिल्क लिख दिया। तो सबसे बेटर फास्ट फूड क्या है, बच्चों को आप क्या दीजिए, मिल्क दीजिए। और मिल्क के लिए उनको जागरूक करिए, उनको अच्छा बताइए कि मिल्क अच्छा है, तो आपका बच्चा सबसे अच्छा ग्रो करेगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही था समझाने का। और अभी जब से हम ये फूड वाला टॉपिक चालू किए हैं जो है, तब से जो भी मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ एक ही चीज़ आ जाता है उसमें, मिल्क। कोई भी चीज़ पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट मिल्क, प्रोटीन पढ़ो मिल्क, और हर चीज़ पढ़ो। आज मैंने जो खाने का टाइप भी बताया और फास्ट फूड भी बताया, तो वहाँ पे क्या आ गया, मिल्क। और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, तो आगे आपको मिल्क के बारे में हम बताएंगे कि दूध क्या होता है, और अगर हमारे बच्चे दूध पिएंगे तो हमारा इंडिया कैसे बढ़ेगा और हमारा भारत कैसे बढ़ेगा, कौन सा दूध ज़्यादा लाभदायक है और कौन सा दूध कम लाभदायक है, तो इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।